गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कंसेप्ट फॉरएवर चैनल पे। और मैं अभिषेक कुमार आज बात करने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स के दूसरे पार्ट के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पोलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए थे फॉर्मूला से देख के। और उसके बाद अभी हम लोग दूसरे वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको पूरा पहले हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर क्यूबिक पोलिनोमियल में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -5 and 6 रेस्पेक्टिवली। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको निकालना है। इस बार देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, जीरोस दे दिया है। जीरो का प्रोडक्ट, एक सम दिया हुआ है जीरो का और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरो का, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो इस बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग को निकालना है। जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो उससे अगर ऐसे दिया हुआ रहता है तो ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करते हैं देखते हैं यहाँ से। तो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चन से पार पाने के लिए कि अगर पोलिनोमियल निकालना है, पीएक्स तो वही पोलिनोमियल को ही बोलते हैं। अगर पोलिनोमियल निकालना है तो पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो भी जीरोस का सम दिया हुआ है, अल्फा बीटा क्या है, जीरो है। तो जीरो का अगर जो भी सम दिया हुआ है वो ब्रैकेट में रख के एक से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब जीरोस का प्रोडक्ट, लास्ट में उसको जीरो का प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर ये फॉर्मूला पे पुट कर दिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला से देखते हैं कि कैसे हम ये क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले अल्फा सम दिया हुआ है, सम क्या है -5, सम ऑफ द जीरोस। जीरोस का सम क्या है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -5 हमारा दिया हुआ है, ना कि अल्फा -5 दिया हुआ है। ये देखने वाली बात है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros, whose zeros का मतलब क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आ रहा है। तो सम और प्रोडक्ट मतलब सम दिया हुआ है -5 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 6। तो जीरोस का सम मतलब अल्फा बीटा -5 है और प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है हमारा 6। तो अब अल्फा प्लस बीटा जहां रहेगा वहां -5 पुट करेंगे और अल्फा इंटू बीटा जहां रहेगा वहां 6 पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिखना है px इज इक्वल टू एज इट इज, जैसा है वैसा उतार देना हमको। यहाँ पे जहां अल्फा प्लस बीटा मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करना है, जहां अल्फा इंटू बीटा मिला वहां अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करना है। बस आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है -5, ठीक है, एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस इसको रखते हैं और अल्फा इंटू बीटा क्या है 6। क्या अल्फा इंटू बीटा कैसे मान रहे हैं कि 6 है, तो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हिज जीरो आर -5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली मतलब अगर सम यहाँ है तो पहले सम है तो पहले इसका सम का वैल्यू है और प्रोडक्ट बाद में है तो बाद वाला का वैल्यू, प्रोडक्ट वाला वैल्यू बाद में है। तो अल्फा इंटू बीटा 6 है तो यहाँ पे 6 रख देना है। अब इसको बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो हमको पोलिनोमियल चाहिए, पोलिनोमियल निकल गया हमारा। तो इस तरीका से अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया हुआ रहता है कि हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, जीरोस अगर ऐसा करके यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं देके अगर रखता कि whose zeros are -5 और 6, मान लीजिए कि ये -5 अल्फा दे देता और 6 बीटा रहता, तो इसको खुद से बनाते हैं। अगर दे देता कि अल्फा है -5 और बीटा है 6, तो अल्फा प्लस बीटा पहले कर लेते हैं। तो -5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 आता अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा करने पे -5 इंटू 6 -30 आता अल्फा इंटू बीटा का। तो जहां पे अल्फा प्लस बीटा था वहां पे 1 रखते हैं और जहां पे अल्फा इंटू बीटा था वहां पे -30 रखते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाता। और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, px इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगेगा तो ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आगे चल के क्यूबिक पोलिनोमियल में आते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल को डील करते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसका फॉर्मूला है और क्या है इसके बारे में कि कैसा इसका क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टेटमेंट रहता है, क्या किस फॉर्म में रहता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग देख रहे थे, तो क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, तो उसमें 2 जीरो का जरूरत है। अगर डिग्री जिसका 2 है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में गया, अगर 2 डिग्री है तो 2 जीरो, जितना डिग्री रहेगा उतना जीरो हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो रहता था तो अल्फा और बीटा
जीरो था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 3 डिग्री है इसका। तो जितना डिग्री उतना जीरो, तो 3 डिग्री है तो इसमें जीरो का भी जरूरत पड़ेगा, कितना? 3 जीरो का जरूरत पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग जीरो का नाम जान रहे थे, अल्फा और बीटा को जान रहे थे कि जीरो है। लेकिन अब हम लोग जब क्यूबिक पोलिनोमियल में आते हैं तो एक जीरो का और जरूरत पड़ गया, क्योंकि 3 जीरो का जरूरत है। तो अल्फा और बीटा तो हम लोग को अंडरस्टूड है पहले से ही, ये अल्फा बीटा जीरो है। तो एक जीरो और कहां से आएगा? तो तीसरा जीरो का नाम क्या है? गामा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो का खेल है, अल्फा बीटा और गामा, इसी को बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस। अब अल्फा बीटा और गामा जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल अगर है, अगर पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे कि क्या है? तो इसका डिग्री 3 है। समझ गए कि क्यूबिक पोलिनोमियल के कैटेगरी में। तो क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा लिखा हुआ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में, ये रहेगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये ऐसा रहता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल तो समझ गए कि ये ऐसे रहेगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अब इसका अल्फा बीटा और गामा से क्या रिलेशन रहेगा, कैसे अल्फा बीटा और गामा निकालते हैं? तो रिलेट करिएगा इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कि अल्फा प्लस बीटा निकालते थे माइनस बी बाई ए। तो इसमें तो गामा भी आ गया है बीच में, तो उसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा और गामा इसमें तीनों को लेके चलेंगे, अल्फा बीटा और गामा इसको कर देंगे माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब ये ए, इसमें बी क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा बी, और क्वाड्रेटिक में होता था एक्स का कोफिशिएंट बी, लेकिन इसमें बी हो जाएगा। यहाँ पे बी है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बी क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ना कि एक्स का कोफिशिएंट। तो माइनस बी बाई ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा है कि एक इसमें नया फॉर्म आ गया है कि अल्फा इंटू बीटा। एक बार अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर प्लस करना है। इसको बेहतर होगा कि ब्रैकेट बाई ब्रैकेट समझिए। एक बार अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करिए, प्लस करिए, फिर बीटा और गामा को मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर गामा और अल्फा को मल्टीप्लाई करिए। बराबर आना चाहिए सी बाई ए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट और एक्स क्यू का कोफिशिएंट दोनों को डिवाइड करने पे बराबर आना चाहिए। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। जीरोस, ये सब क्या है? जीरो को वेरीफाई करने के लिए। जैसे क्वाड्रेटिक में जीरो निकाल लेते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म में स्प्लिट करके एक्स का वैल्यू 2 निकलता था, वो जीरो होता था। दोनों को मतलब जो अल्फा और बीटा निकलता था उसको वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला था। इसी तरह से इसमें 3 जीरो निकलेगा तो तीनों जीरो को वेरीफाई, और तीनों मैंडेटरी है। जैसे उसमें दोनों मैंडेटरी रहता था, ऐसे इसमें तीनों मैंडेटरी होगा। तीनों तरीका से हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों समझ में आ रहा होगा। तो तीसरा क्या है कि जैसे अल्फा इंटू बीटा रहता था उसमें सी बाई ए, इसमें भी दोनों को क्या कर देता था? प्रोडक्ट कर देता था। तो इसमें क्या है कि इसमें 3 जीरो है तो तीनों को प्रोडक्ट कर देगा। अल्फा बीटा और गामा को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देने पे क्या आना चाहिए? माइनस डी बाई ए। ये लास्ट का टर्म माइनस डी बाई ए। अगर बराबर हो जा रहा है दोनों तो वेरीफाई हो रहा है हमारा पोलिनोमियल जो भी जीरो निकाला हुआ है। फ्रेंड्स, अब क्यूबिक पोलिनोमियल का एक क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है 2, -3 और 4। ये क्या है? आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का ये 3 जीरो दिया हुआ है, और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है? ये मतलब इसमें पोलिनोमियल भी आपको दे दिया है और जीरोज भी तीनों दे दिया है, और कह रहा है वेरीफाई करना है कि यही ये पोलिनोमियल का यही 3 को जीरो है, कोई दूसरा जीरो नहीं हो सकता है। इसको वेरीफाई करके बताइए। अगर ये वेरीफाई हो जाता है फर्स्ट पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ px। तो जो जीरो निकालते थे वो जीरो का कोफिशिएंट और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करना है कि यही पोलिनोमियल का ये दोनों जीरो और कोफिशिएंट है। तो देखते हैं कि इसमें देखिए जीरो निकालना नहीं है। जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या करते थे? मिडिल टर्म में स्प्लिट करके पहले उसका जीरो निकालते थे, एक्स का वैल्यू वही जीरो होता था, 2x का वैल्यू आता था, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा। लेकिन इसमें क्या है कि जीरो दे दिया है, जीरो को वेरीफाई करना है। पोलिनोमियल भी दिया हुआ है, जीरो भी दिया हुआ है, दोनों को वेरीफाई करना है कि यही पोलिनोमियल का ये तीनों जीरो है, और फिर वेरीफाई करना उसका रिलेशन उसका कोफिशिएंट के साथ। तो देखेंगे कि पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। px इज इक्वल टू ax क्यूब, ठीक है, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म है। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म है px इज इक्वल टू, तो p अब x के जगह पे एक बार हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है।
एक्स के जगह पे हम लोग 2 अगर रखते हैं तो जहां जहां एक्स है उस पे हम लोग वैल्यू पुट करते चल जाएंगे इस पर 2। तो ए के जगह पे क्या कुछ नहीं है 1 है तो 1 रखेंगे यहाँ पे। 1 लिखे ना लिखे बात बराबर पड़ता है क्योंकि मल्टीप्लाई करके वो जो डिजिट रहेगा वही आएगा। तो 1 अगर कुछ ना रहे तो 1 मानना है उसको नहीं लिखना। और एक्स के जगह पे क्या रखना है हम लोग को 2। एक्स के जगह पे 2 रखना है और एक्स पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में। फिर प्लस बी के जगह पे देखिए कि क्या है पोलिनोमियल में, ये पोलिनोमियल है आपका, इससे रखते जाना है। तो लेकिन देखिए यहाँ तो प्लस है, फॉर्मूला में प्लस बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे पोलिनोमियल में माइनस है तो प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा माइनस। देखना है हमको जो क्वेश्चन में पोलिनोमियल दिया है वो है उसको। फिर बी के जगह पे 3 है तो 3 रख देंगे हम लोग। फिर एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स के जगह पे हम लोग को 2 पुट करना है तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ना कि 3 पे भी स्क्वायर जाएगा। 3 तो अलग है, बी पर भी स्क्वायर है क्या, बी है और उसके बाद एक्स पर स्क्वायर है तो बी तो 3, बी के जगह पे 3 लिखें और उसके बाद एक्स के जगह पे 2 लिखें, 2 का स्क्वायर है। प्लस सी के जगह पे देखिए कि क्या है, तो फिर देखिए सी यहाँ पे माइनस में है तो हम लोग यहाँ भी माइनस, और सी के जगह पे क्या है 10 तो 10 लिख देंगे हम लोग सिंपल। और एक्स के जगह पे हम लोग 2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे। और डी प्लस में, यहाँ भी प्लस है तो प्लस में डी के जगह पे क्या है 24। ठीक है, अब इसको सिंपल करना है। 2 टू 4 टू जाए 2 का क्यूब 8। अब माइनस, पहले इसको स्क्वायर कर लीजिए, 2 टू 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 12 आ जाएगा। साइन माइनस में ही रहेगा तो -12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -10 और +2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा -20। ठीक है, और ये +24। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, -12 और -20 क्या हो जाएगा। पहले देखिए 8 और 24 को अगर नहीं समझ में आता है तो प्लस प्लस वाला को एक साथ करिए, माइनस माइनस वाला को एक साथ। ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो +32, और ये दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस करेगा, दोनों को करिएगा तो ये भी 32 आएगा। तो 32 - 32 0। अगर 0 आ गया तो समझिए कि ये t के जगह x के जगह पे हम 2 रखे थे तो 2 के बराबर 0 आ रहा है। ये पोलिनोमियल में अगर 2 रख रहे हैं वैल्यू इस पे x के जगह पे अगर 2 रख रहे हैं हम लोग तो 0 अगर आ जा रहा है तो मान लीजिए कि ये जो 2 है ये 2 है, 0 है, ये पोलिनोमियल का 0 है 2। तो पहला तो 0 वेरीफाई हो गया कि 2 है इसका 0। अब दूसरा -3 को उसी तरह से सेम तरह से x के जगह पे -3 रखेंगे हम लोग। फिर इसको अगर 0 आ जाएगा करने पे तो फिर 4 x के जगह पे 4 रखेंगे, वो भी अगर 0 आ गया तो कर देंगे हम लोग कि तीनों 0 यही पोलिनोमियल का है, ये वेरीफाई हो गया है। फ्रेंड्स अब हम लोग -3 को वेरीफाई करके देखेंगे दूसरा 0 जो दिया हुआ है कि वो ये पोलिनोमियल का 0 है कि नहीं। तो x के जगह पे इस बार -3 रखेंगे, जैसे जैसे रखते आए थे। x के जगह पे -3 का क्यूब कर देना है प्लस b, लेकिन प्लस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। b है -3 और एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर कर देना है। फिर -10 और x का वैल्यू -3 रखना है, फिर 24। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आप लोग को पता होगा कि अगर माइनस में रहता है और पावर अगर ऑड है तो माइनस में आएगा उसका आंसर। तो माइनस पहले रखिए, उसके बाद 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 3 27, तो 27। अगर यही -3 और पावर रहता 2 मतलब इवन में पावर रहता तो माइनस साइन हो जाता प्लस में कन्वर्ट। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखिए -3 का स्क्वायर तो मतलब -3 को 2 बार गुना करने पे क्या आएगा 3 3 9, माइनस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो +9 आ गया, लेकिन ये फिर -3 यहाँ पे खड़ा है तो +9 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यहाँ पे -27 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात समझ में। अब देखिए -10 और -3 तो पता है कि मल्टीप्लाई करने में जो साइन रहता है अगर दोनों से माइनस माइनस रहा तो साइन भी प्लस में हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो -10 और -3 या माइनस माइनस +30 और फिर ये +24। ठीक है, अब देखिए कि माइनस माइनस अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो सेम लाइक जो रहेगा, लाइक साइन मतलब सेम साइन रहेगा, उसको एक साथ उसका ऑपरेशन करना, और जो सेम प्लस वाला रहेगा उसको एक साथ करना है। तो माइनस माइनस -27 -54 और फिर ये +54, तो दोनों का काट के आ जाएगा 0। तो मतलब x के जगह पे -3 अगर रख रहे हैं दूसरा 0 तो ये पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जा रहा है।
मतलब ये भी सेकेंड पोलिनोमियल भी सेकेंड जीरो भी वेरीफाई हो गया कि यही पोलिनोमियल का वो जीरो है। इसी तरह से 4 को भी करके देख लेंगे हम लोग। 4 को करके देखिएगा, यहाँ पे x के जगह पे 4 रखिएगा, क्योंकि सेम तरीका से टाइम बर्बाद होगा उसमें, तो बन जाएगा। यहाँ 4 के जैसे 2 रख के बनाए थे, जहां भी x रहेगा वहां पे 2 रख देना वैल्यू, फिर -3 मान के बनाए, जहां भी x है उसको -3 रख देना वैल्यू। उसी तरह से x के जगह पे यहाँ पे ये सेम रहेगा, ये जो है स्टेटमेंट यही रहेगा ऊपर में, और यहाँ पे रख देना p, और p के x के जगह पे 4 रख देना। a के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ छोड़िए, हटाइए, और x के जगह पे यहाँ पे 4 का क्यूब, क्योंकि x क्यूब है। फिर यहाँ पे -3 4 का स्क्वायर, यहाँ पे x के जगह पे 4 रखना है, -10 x के जगह पे 4 रखना है, +24। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो अगर जीरो आ रहा है आपका, तो ये भी 4 भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि जीरो है, ये पोलिनोमियल का जीरो है। तो अगर ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि जीरो है पोलिनोमियल का, तो कह देंगे हम लोग कि ये अल्फा, बीटा और ये गामा तीनों जीरो था। कौन सा पोलिनोमियल का, px = x³ - 3x² - 10x + 24 पोलिनोमियल का वो तीनों जीरो था। ये वेरीफाई हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर चुके हैं कि ये अल्फा, बीटा, गामा 2, -3 और 4 जो है वो पोलिनोमियल का ही जीरो है, उसको वेरीफाई कर चुके हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, जो कह रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ px। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये काम हम लोग कर चुके हैं कि जो रिलेशन था जीरो और कोएफिशिएंट का, उसका वो दोनों का रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला था अल्फा + बीटा = -b/a, ऐसे करके। तो उसी तरीका से अभी हम कुछ देर पहले वो फॉर्मूला बताए थे, तो वही फॉर्मूला को लेके चलना और वेरीफाई करना है। तो पहला क्या था फॉर्मूला, अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। ठीक है, ये पहला तरीका से प्रूफ होगा। तो अल्फा, बीटा, गामा क्या है, जीरो है। तो अल्फा, बीटा, गामा हम लोग को पता है, अल्फा है 2, बीटा है -3 और गामा क्या है 4। तो अल्फा प्लस, सहूलियत ये होगा कि अल्फा + बीटा + गामा को आप एक साथ लिखिए। अल्फा + बीटा + गामा को वैल्यू निकाल लीजिए आप, अल्फा + बीटा + गामा क्या हो जाएगा, 2 - 2 + -3 + 4, अल्फा + बीटा + गामा। ठीक है, 2 - 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +4। ठीक है, अब देखिए कि 2 प्लस वाला को एक साथ रखना है, तो 2 और +4 6 - 3 = 3। तो अल्फा + बीटा + गामा का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो अल्फा + बीटा + गामा जहां भी रहेगा वहां हम लोग क्या कर देंगे, 3 लिखेंगे। अब इसको हम रब कर रहे हैं, अल्फा + बीटा + गामा 3 यहाँ पे है, और -b देखना। अब ये -b, पहले तो माइनस आप हटा के रखें, इसको माइनस लिखिए यहाँ पे, और पहले b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू इसमें कौन सा है, b तो यहाँ पे रहता था ना। जैसे px = क्या लिखते थे, कोई भी पोलिनोमियल कैसे लिखाता है, ax³ + bx² + cx + d। ये है, तो b कौन सा आएगा, सेकेंड टर्म वाला आएगा। तो मतलब ये, तो साइन के साथ लिखना है, जब भी लिखना है वैल्यू तो साइन के साथ। तो b के आगे क्या है, -3 लगा हुआ है, तो -3 लिखेंगे, और ये माइनस रहेगा पहले से ही, और a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 होगी प्लस में, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, इधर 3 है, और ये माइनस +3/1, y1 लिखे ना लिखे बात बराबर है। मतलब LHS = RHS। ये हम लोग का पहला तरीका से वेरीफाई हो गया कि ऐसे अल्फा + बीटा + गामा इसका कोएफिशिएंट से वेरीफाई कर दिए हैं कि हाँ जीरो है उसका। तो देखेंगे हम लोग दूसरा में कि क्या था दूसरा तरीका, कि अल्फा बीटा को एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस बीटा गामा को एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस गामा और अल्फा को एक बार मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा c/a। ठीक है, ये हो जाएगा आपका c/a। तो अल्फा बीटा को, मतलब अल्फा बीटा क्या था हमारा, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा 2, बीटा -3 और गामा 4। तो अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, यही मन में करना है, -3 और 2 -6 को ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालेंगे। बीटा गामा को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमको -12। ठीक है, ब्रैकेट में रखें, प्लस डालें। फिर गामा और अल्फा ऊपर नीचे वाला को गुना करना है, तो 4 × 2 = 8 रखें,
और यहाँ पे देखिए सी के जगह पे कौन सा है, सी तीसरा टर्म में आएगा, तो सी के जगह पे है -10। ध्यान दीजिएगा 10 नहीं, साइन के साथ लिखना है, उसका आगे जो साइन रहेगा साइन के साथ आपका आएगा, तो मतलब -10 सी के जगह पे, और ये कुछ नहीं है 1 है, वो भी प्लस में। अब इसको देखिए -6 प्लस माइनस -12 प्लस 8 इज इक्वल टू -10 बाई 1 हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में -1 का वैल्यू अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, बात बराबर ही पड़ता है। अब देखिए माइनस माइनस वाला को एक साथ रखिए, तो -18 प्लस 8 इज इक्वल टू -10, -18 प्लस 8 -10 इज इक्वल टू -10 हो गया क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। तो जब LHS बराबर RHS हो गया तो वेरीफाई हो गया कि इसका जीरोस का जो रिलेशन था कोफिशिएंट के साथ, दोनों को वेरीफाई करके देख लिए दो तरीका से। और याद रखिए कि बार बार कह रहे हैं कि ना तो एक तरीका से ना तो दो तरीका से, क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीनों तरीका जरूरी है, तीनों तरीका एकदम मैंडेटरी है, तीनों तरीका से करके देखना है, वेरीफाई करके देखना है तीनों तरीका से। फ्रेंड्स थर्ड मेथड है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों को मल्टीप्लाई करने पे -d/e आना चाहिए। अब अल्फा का वैल्यू 2 है, एक साथ बीटा का वैल्यू -3 और गामा का वैल्यू 4, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे। और डी देखिए, डी की जगह पे डी सबसे लास्ट, यहाँ का सबसे लास्ट 24 है, लेकिन +24 है, फॉर्मूला में है -24, तो माइनस है फॉर्मूला में दिया हुआ, तो -24 हो जाएगा। यही अगर यहाँ पे -24 होता तो ये माइनस माइनस लिख के +24 आ जाता, तो ये -24 और ए की जगह पर 1 मान लेंगे। मानना क्या है, ए की जगह पर 1 है यहाँ पे। और देखिए 2 3 या 6 6 4 या 24 और 24 और ये दो प्लस में और एक ही माइनस में, तो मान लीजिए इसको कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, अगर ये दोनों का माइनस आया फिर इससे मल्टीप्लाई किए तो फिर माइनस आ जाएगा साइन, तो ये आ जाएगा -24, 3 2 6 4 24 और साइन आ जाएगा आपका माइनस का। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो पता होगा। और ये है -24/1 मतलब -24। और जब दोनों बराबर हो गया तो LHS बराबर RHS, ये वेरीफाई हो गया आपका। तीसरा तरीका सही थी, ये भी मेथड है वेरीफाई करने का, कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का रिलेशन। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है हम लोग को। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को देखना रहता है कि निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, ये देखना है। तो फाइंड क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये तो पता है हम लोगों को क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। और उसके बाद जब पता है कि क्या निकालना है, उसके बाद करना है हम लोग को कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन निकालने का जो टूल्स जिसको बोलते हैं, हथियार बोल सकते हैं, कि वो हमारे पास क्या है युद्ध लड़ने के लिए। तो सम ऑफ गिवन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 3 सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। एक लिखा हुआ है सम ऑफ इट्स जीरोस, दूसरा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यहां से नहीं लीजिए, पूरा इसका सेंटेंस है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस इसका। एंड द तीसरा सेंटेंस है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये 3 सेंटेंस पे पहले फोकस करिए कि क्या क्या है। ये कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरोस, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का क्या कर रहा है, सम ऑफ इट्स जीरोस, मतलब इसका जीरो का सम करना है, अल्फा बीटा और गामा का सम दिया हुआ है कुछ। फिर सेकेंड सेंटेंस मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि कंफ्यूज कर सकता है अक्सर बच्चों को, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, मेन यहाँ पे है टेकन 2 एट ए टाइम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो ये जो प्रोडक्ट पहले कह रहा है कि जीरोस का प्रोडक्ट करना है आपस में, उसके बाद उसका प्रोडक्ट जो है दोनों को सम करते जाना है। मतलब ये मोटा मोटी ये फॉर्मूला समझा रहा है, ये फॉर्मूला का बात कर रहा है जो पढ़े थे हम लोग अभी। अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो गया, इसके बाद सम बीटा गामा, फिर प्रोडक्ट के बाद सम गामा अल्फा, ये फॉर्मूला का बात है, ये दिया हुआ है। तीसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, ये तीनों दिया हुआ है 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार। सम ऑफ इट्स जीरोस रहेगा 2, सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम -7 रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस -14 रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे हम लोग, 2 -7 और -14, ठीक है। अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले उसको ध्यान में रखते हुए तब ये क्वेश्चन बनेगा, कि नोट कर लेंगे इसको कि एक फॉर्मूला है जिसपे ये क्वेश्चन को हम लोग बिठा सकते हैं, जिसपे ये क्वेश्चन को हम लोग एज इट इज
रख के इसको तुरंत ये जो वैल्यू रहेगा उसको उस पर पुट करके ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। जैसे अभी ये क्लास स्टार्ट करते समय हम बताए थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे निकालते हैं। जीरोस दिया हुआ रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना रहेगा। इसमें भी क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है, तो उसको कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखते हैं अभी। फ्रेंड्स, तो ये नोट में करके लिख लीजिएगा फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला पे हम लोग को रखते जाना है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो भी अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ एंड प्रोडक्ट्स एट टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट सम ऑफ इट जीरोस का वैल्यू रखेंगे। तो और जैसे जैसे एक्स जहां पे रहेगा वहां पे कुछ नहीं करना है छेड़छाड़। जैसे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू ही रख देना है, एक्स स्क्वायर रहेगा एक्स स्क्वायर रखना है, एक्स रहेगा एक्स रखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाना है और वो निकल जाएगा हम लोग का क्या पोलिनोमियल निकल जाएगा जो क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए कर रहा है। पीएक्स की जगह पे पीएक्स लिखेंगे, ठीक है। एक्स क्यू की जगह पे एक्स क्यू लिखें माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए दिया हुआ था क्वेश्चन में 2, हम लोग इधर लिख लिए साइड में, तो 2 हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका बात कर रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, वो भी हम लोग निकाले हैं। -7 दिया हुआ था क्वेश्चन में जो कि -7 एक्स लिखे, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा क्या है -14। तो माइनस तो फॉर्मूला वाला है, लेकिन ये जो -14 इसको ब्रैकेट में रखेंगे ताकि अगला स्टेप में उसको ब्रैकेट हटा सकें। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये तो दिया हुआ था सेम उसी तरह से अल्फा बीटा गामा का सम दे दिया है सीधा सीधी 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू दे दिया -7, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे दिया है प्रोडक्ट में -14। तो अगर दिया हुआ रहता अल्फा बीटा और गामा का अलग अलग वैल्यू, तो पहले तो अल्फा बीटा गामा हम लोग को प्लस करके निकालना होता उसका वैल्यू, फिर इस पे निकालना होता है, इस पे निकालना होता। लेकिन क्वेश्चन आसान कर दिया है कि दे दिया पहले से ही कि सम ये है, प्रोडक्ट एट ए टाइम ये है, सम एंड प्रोडक्ट एट ए टाइम और ये प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। तो सिंपल इस पे पुट करना, इस पे पुट करना और इस पे पुट करना, आपका पोलिनोमियल निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़े थे उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन सोल्व किए। उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके कॉन्सेप्ट समझे उसका और उसके बाद उसका फॉर्मूला देखें। जीरो के बारे में जाने, अल्फा बीटा गामा उसका क्या होता है, कैसे जीरो निकलता है, पोलिनोमियल दिया हुआ रहता है तो जीरो निकालना रहता है, और जीरो दिया हुआ है तो पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो था और कुछ क्वेश्चन बनाए हैं अभी क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो डिवीजन वाला है, डिवीजन कैसे करते हैं पोलिनोमियल का, कैसे उसका डिवीजन करने से फिर वैल्यू निकालते हैं, उसको सोल्व करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाह रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल पे भी एक ग्रुप है कॉन्सेप्ट फॉरएवर करके, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे लिंक पे जाके आप उस चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम उसका जो भी चैनल के बारे में या फिर जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वहां पे भी कुछ कंटेंट डालते रहें और आप लोग का जो भी क्यूरी है उसको सोल्व करें। जो भी प्रॉब्लम इशू आएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल पे बेझिझक उसको डिस्कस करिएगा, उसको सॉर्ट आउट करने का, एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाएगा। और जो वहां पे नहीं हो पाएगा उसको हम लोग एक बार डाउट क्लास, पोलिनोमियल क्लास जब भी खत्म हो जाएगा पोलिनोमियल चैप्टर तो पोलिनोमियल के बारे में डाउट क्लास ले लेंगे और उसमें उसका आप लोग का सारा भी क्यूरी जो भी है, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, डाउट रहेगा, उसको क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें कॉन्सेप्ट फॉरएवर चैनल। थैंक यू।